जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दुर्लभ व्रत की। देखिए दोस्तों, कोई भी व्रत होता है ना, जो अगर उसकी संपूर्ण सही विधि हमको नहीं मालूम होती दोस्तों, तो हम उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए किसी भी व्रत की सही विधि का हमें मालूम होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ वैभ्य लक्ष्मी की व्रत विधि। देखिए दोस्तों, जो वैभ्य लक्ष्मी व्रत है, आप जानते हैं यह घर घर में हर स्त्री और हर पुरुष इस व्रत को करता है। माना जाता है दोस्तों, मैंने प्रत्यक्ष इस चीज़ को अनुभव किया है कि यह व्रत बहुत ही सरल भी है, और प्लस इस बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते कि इस व्रत का फल बहुत ही शीघ्र आपको प्राप्त होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम व्रत की विधि जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस व्रत में माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा की जाती है, जैसे कि आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी व धन्य लक्ष्मी। ये माँ की सभी रूपों की इस व्रत में पूजा की जाती है दोस्तों। इस व्रत को आपने शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना है। जब चंद्रमा बढ़ता है, अमावस्या खत्म होती है और पूर्णिमा आने वाली होती है, तभी आपने एक शुक्रवार को चुन लेना है और उसी से आपने व्रत को शुरू करना है दोस्तों। व्रत को शुरू करने से पहले आपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपने हाथ में चावल लाल फूल ले लेना है। संकल्प में आपने 21, 11 या 51 व्रत का संकल्प लेना है। कोई भी व्रत देखिए दोस्तों, संकल्प के बिना नहीं उठाया जाता है। संकल्प इसमें बहुत ही बड़ी रोल प्ले करता है दोस्तों। किसी भी चीज़ को बिना संकल्प के हम पूर्ण नहीं कर सकते। उसके बाद आपने विघ्नहर्ता श्री गणेश का ध्यान करना है और उनको बोलना है कि हे प्रभु, मैं माँ लक्ष्मी के व्रत करने जा रही हूँ। मेरे यह व्रत संपूर्ण विधि से बिना किसी रुकावट या विघ्न के संपूर्ण हो जाएं, यही मेरी मंगल कामना आपको मैं कर रही हूँ। उसके बाद माँ लक्ष्मी को आपने प्रणाम करना है। माँ लक्ष्मी के आगे आपने यह बोलना है कि हे माँ, मैं आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से यह व्रत को करने जा रही हूँ। आप मुझ पर अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखना। तो इस व्रत को दोस्तों, संकल्प जब आपने ले लिया, जो भी आपने हाथ में जो चावल, जल और फूल आपने धरती पर छोड़ देना है। इस व्रत की पूजा देखिए दोस्तों, शाम को की जाती है 4 से 5 बजे के बीच। तो यह व्रत की पूजा सदैव शाम को होती है। आपने पूर्व की तरफ मुख कर बैठना है, चौकी लगा लेनी है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है। उसके बाद आपने चावल की ढेरी लगा लेनी है और उस पर कलश को स्थापित करना है। देखिए दोस्तों, कलश को कभी भी नीचे से सूना नहीं छोड़ा जाता। चावल की ढेरी इसीलिए लगाई जाती है। वैसे भी चावल का हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। उसके बाद आपने माता जी की कोई फोटो या श्री यंत्र हो तो अत्यंत शुभकारी माना जाता है। पानी, गंगा जल आपने कलश में भर लेना है। चावल की ढेरी पर आपने कलश को स्थापित करने के बाद उस पर आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कुछ और चीज़, नारियल वगैरह अगर रखना चाहे वो भी रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो कटोरी होती है दोस्तों, उसमें आपने थोड़े से चावल डालने हैं, उसको भी आप कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। और उस कटोरी में आपने जैसे चांदी की या सोने की वस्तु आपने ज़रूर रखनी है। मान्यता है कि जो भी चीज़ आप इस व्रत में रखते हैं वही बढ़ती है। तो इसलिए आपने सोना, चांदी, अगर आपके पास नहीं है दोस्तों, तो आप सिक्के का भी प्रयोग, यानी कि पैसे का प्रयोग भी आप कर सकती हैं। हल्दी, कुमकुम, रोली लेनी है, गुड़हल के फूल, गुलाब या कमल के फूल लेने हैं। तीनों में से कोई भी फूल जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाए वो आप ला सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कुमकुम, हल्दी या रोली जो भी आपके पास है, सभी चीज़ों को आपने तिलक करना है। आपने जो आसन है वह ऊनी ही धारण करना है। देखिए दोस्तों, कोई भी पूजा का फल आपको तभी मिलता है जब आप उस पूजा को आसन पर बैठकर करते हैं। कोई भी पूजा आपने बिना आसन के नहीं करनी है दोस्तों।
चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम कि हमने दीपक किस चीज़ का जलाना है। अगर आपके पास देसी घी है तो वो बहुत ही शुभ है, आपने देसी घी का दीपक जलाना है। सभी वस्तुओं को टीका आपने पहले ही कर देना है। उसके बाद आपने प्रसाद में आपने खीर बनानी है। दोस्तों अगर आप खीर ना बना पाएँ तो देखिए आप केले का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब केले का प्रसाद भी आप लगा सकते हैं, तो केले का प्रयोग भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपने कथा करनी है। कथा करने के बाद आपने प्रसाद बांटना है। प्रसाद बांटने के बाद आपने माँ शक्ति लक्ष्मी से आपने क्षमा याचना अवश्य करनी है। देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ हम संपूर्ण विधि के साथ करें भी फिर भी हमसे कोई ना कोई जाने अनजाने में गलती ज़रूर हो जाती है, इसलिए आपने मैया से क्षमा ज़रूर मांगनी है कि हे माते मेरे द्वारा जो भी आपकी कृपा से मैं व्रत आपकी प्रेरणा से कर रही हूँ उसमें कोई भी त्रुटि अगर रह गई हो तो आप अपनी करुणामयी माते आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो आपने क्षमा याचना अवश्य मांग लेनी है। दोस्तों इस व्रत में दोस्तों भोजन का जो विधि है वह आप 1 या 2 समय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपने अगर जो भी नियम आपने पहले दिन बना लिया वही अंतिम व्रत तक वही नियम चलेगा। ये बात नहीं कि आज आपने एक समय भोजन कर लिया और दूसरे समय आपने 2 वक्त का भोजन कर लिया, तो ऐसे माना जाता है कि इससे व्रत खंडित हो जाता है, आपको उस व्रत का अच्छा फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपने जो नियम बना लिए वही नियम अंतिम तक चलेंगे। इस व्रत को आप सेंधा नमक के साथ भी रख सकते हैं। दोस्तों बस आपने प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल सादा भोजन करना है और भोजन एक समय ही करना है। अगर ना हो सके तो आप 2 समय का नियम भी बना सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि इस व्रत को कौन कर सकता है। देखिए दोस्तों इस व्रत को लड़का और लड़की दोनों ही कर सकते हैं, ऐसी कोई बंधन नहीं है, ऐसा कोई भी बंधन नहीं लगाया गया कि लड़का नहीं कर सकता लड़की नहीं कर सकती, इसको दोनों ही कर सकते हैं। दोस्तों बस आपने इस व्रत में जो सावधानी बरतनी है दोस्तों, आपने बाहर नहीं जाना। अगर बाहर जाना पड़े आपने बाहर का खाना पीना नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों आप नहीं जानते कि बाहर आपको जो भी इंसान पीने को या खाने को दे रहा है वह शुद्ध है अशुद्ध है, किस स्थिति में है आप नहीं जानते उस व्यक्ति को। दोस्तों इसलिए तो यही माना जाता है कि आपको सदैव व्रत के दिन घर रहना चाहिए, और आपकी अगर मजबूरी है कि आपने बाहर जाना ही है तो आपने पूर्णतः यह सावधानी बरतनी है कि आपने बाहर का नहीं खाना, जल आपने घर से ही अपनी बोतल में भरकर ले जाना है। बाकी आप पूजा तो देखिए दोस्तों शाम को आकर घर पर ही करोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात करती हूँ मैं लड़कियों की। जो लड़कियां इस व्रत को कर रही हैं, कई लड़कियां ऐसे मानती नहीं हैं, जहाँ कई स्त्रियां ऐसी होती हैं बोलती हैं कि नहीं पीरियड्स में हम पूजा करेंगे हम व्रत करेंगे। देखिए आप दोस्तों आप व्रत तो कर सकती हैं, व्रत में ऐसी कोई बात नहीं है, व्रत रख सकती हैं, लेकिन आप पीरियड्स में पूजा नहीं कर सकती हैं। देखिए दोस्तों जब आप पूजा ही नहीं करेंगी तो ये सामान्य सी बात है कि जब आप पूजा नहीं करेंगी तो उस व्रत को हम आपकी व्रत काउंटिंग में काउंट नहीं कर सकते। तो ये सीधी सी बात है कि आप व्रत तो कर सकती हैं लेकिन इस व्रत को हम व्रत में काउंट नहीं करते हैं। दोस्तों इसलिए यही अच्छा होगा कि आप पीरियड्स में इन व्रत के दिनों को स्किप कर दीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम उद्यापन विधि की। कोई भी व्रत तब तक संपन्न नहीं माना जाता जब तक उसकी उद्यापन विधि नहीं हो जाती। तो कोई भी व्रत जब हम उद्यापन करते हैं तभी उसकी पूर्णता हम मान सकते हैं कि यह व्रत हमने सुखी संपन्नता से संपूर्ण कर लिया। तो दोस्तों जो तो लड़कियां अभी कुंवारी हैं या जिनकी शादी नहीं हुई है वह 7 लड़कियों को बुलाकर उनको खाना खिलाएं, विधि पूर्वक खीर प्रसाद दें, उनको टीका करें और पुस्तकें देकर उनको वह विदा कर सकती हैं। आपने ध्यान रखना है सभी ने दोस्तों, जिस दिन उद्यापन होगा उस दिन आपने माता रानी को नारियल अवश्य चढ़ाना है। दोस्तों अवश्य चढ़ाना है, यह बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है, अच्छी बात और शुभ बात मानी जाती है। दोस्तों चलिए दोस्तों अगर सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को कर रही हैं दोस्तों तो आपने 7 जोड़ों को घर बुलाना है और उनको खाना खिलाना है, खीर बनानी है और उन सभी सुहागिनों का सम्मान देना है। जितना आपसे संभव हो सके कुछ ना कुछ आपने सुहाग का जो सम्मान होता है वह आपने उनको देना है, प्रसाद देना है और पुस्तक आपने उनको देनी ही देनी है। दोस्तों
तो चलिए दोस्तों, अगर यह व्रत लड़के कर रहे हैं तो लड़कों की जो विधि है वह सेम जैसे लड़कियां करती हैं। उन्होंने भी कुंवारी 7 लड़कियों को लाना है, उनको खाना खिलाना है, खीर खिलानी है, प्रसाद कर देना है, टीका करना है और पुस्तक देनी है दोस्तों। तो ये बहुत ही सरल विधि के साथ किया जाने वाला व्रत है। तो और आखिरी जो आपने बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपने इस व्रत को, जब आपने उद्यापन पूरा हो गया आपका, तो आपने क्या करना है, इस व्रत को अगर आपने दोबारा उठाना है, जैसे आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई और अभी आपकी कोई एक और आदि मनोकामना है या कुछ भी रीजन से आप या श्रद्धा पूर्वक आप इस व्रत को दोबारा करना चाहती हैं, तो आपने 1.5 से 2 महीने का गैप ज़रूर लेना है दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी है, माना जाता है। अगर आप किसी भी व्रत को उद्यापन के बाद तुरंत हफ्ते या 1.5 हफ्ते में उठा लें तो वह अशुभ होता है दोस्तों। इसलिए किसी भी व्रत में महीने, 1.5 महीने या 2 महीने का गैप होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, ये तो थी माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम इस व्रत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब हम इस व्रत को करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना है वह, आप यकीन नहीं मानोगे, 100% वह आपकी होगी ही होगी दोस्तों। तो ये बात सच में 100% मानी गई है दोस्तों। मैंने इस व्रत का, मैं खुद आपको बात बताती हूँ दोस्तों, मैंने इस व्रत को धारण किया था और मैंने इस व्रत से इतना कुछ प्राप्त किया दोस्तों। मेरा कुछ ऐसा काम फंसा हुआ था जिसको मैं यकीन नहीं मान सकती थी कि वह काम हो सकता है। तो जब मैंने इस व्रत को किया दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने सोचा था कि उद्यापन तक मुझे इस व्रत का फल मिलेगा, लेकिन माँ लक्ष्मी की ऐसी करुणा और कृपा हुई दोस्तों। मेरा वो जो भी संकल्प मैंने लिया था और जो भी मेरी मनोकामना थी, वो माँ लक्ष्मी ने 3 से 4 हफ्ते में ही पूर्ण की। और जब मेरी वह मनोकामना पूर्ण हुई, आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, मैं इतनी भावुक हो गई थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों सच में मैं इतनी भावुक हो गई थी कि मैंने सोचा कि ये, मतलब लोग बोलते थे लेकिन ये तो सत्य हुई हो गया। मतलब कोई भी चीज़ को जब हम करते हैं तो हमारे दिल में, आप समझ सकते हो दोस्तों कि 15-20 मिनट, हम मतलब 15-20 तक तो हमारे दिल में एक शंका होती ही है कि हाँ, ये पता नहीं ये चीज़ होगी या ना होगी। मतलब हमारे दिल में इतनी दुविधा तो हमारे दिल में होती ही है दोस्तों। तो इसलिए मैं इस व्रत को 100% कर देख चुकी हूँ दोस्तों। आप श्रद्धा से देखिए दोस्तों, माँ जो है वो श्रद्धा की भूखी हैं और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी हो गई नहीं होगी, इस व्रत को लड़के कर रहे हैं या लड़कियाँ कर रही हैं। तो माँ तो सिर्फ श्रद्धा को देखती हैं कि मेरा भक्त की कितनी श्रद्धा है मेरे प्रति, और वह श्रद्धा से ही पूरी तरह से प्रसन्न हो जाती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है दोस्तों। तो यह बहुत ही अत्यंत किया जाने वाला, बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाला और सबसे सरल व्रत माना जाता है माँ वैभव लक्ष्मी का। तो आपने यह व्रत निश्चित ही करना है दोस्तों। अगर आपकी कोई भी अभिलाषा है, ऐसी कोई भी मनोकामनाएं हैं आपकी, आप किसी केस में फंसे हुए हैं, आपको धन की आवश्यकता है, आपको संतान की आवश्यकता है, आपको विजय चाहिए किसी भी चीज़ में, आपको शक्ति चाहिए, आपको संतान चाहिए, आपको धन के प्रकार, किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत क्यों ना हो, आपकी विद्या की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप में धैर्य नहीं है, धैर्य की कमी है, तो सभी प्रकार की आपकी मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता माँ लक्ष्मी में है दोस्तों। तो माँ लक्ष्मी जो हैं दोस्तों, वो तो करुणा की सागर हैं, वही इस जगत का पालन पोषण करती हैं। तो दोस्तों आप अवश्य ही इस व्रत को कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगी माँ लक्ष्मी। मेरी यही मंगल कामना है दोस्तों कि जैसे मुझ पर और सभी जो भी माँ के भक्त हैं, जैसे सब पर माँ कृपा अपनी बरसाती हैं, अपनी करुणा बरसाती हैं, आप सभी पर भी वह सदैव करुणा बरसाती रहें दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक और स्पिरिचुअल बात के साथ, एक और स्पिरिचुअल जानकारी के साथ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय माँ वैभवी लक्ष्मी।